गुड इवनिंग, नमस्कार। मोबाइल न्यूमरोलॉजी के इस वर्कशॉप के पहले दिन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का दिन पहला दिन होता है जिसमें हम लोग बातें करते हैं न्यूमरोलॉजी को समझने की। मैं किसी किताबी परिभाषा में नहीं जाऊंगा, बड़े शॉर्ट तरीके से, सिंपल तरीके से। अभी कुछ देर पहले, अभी रिकॉर्डिंग की शुरुआत अभी हुई है, बट इससे पहले मैं कुछ लोगों से बातें कर रहा था और उनके मोबाइल नंबर को देख करके उनके बारे में कुछ प्रोडिक्शंस मैंने किए, जिसमें उनका कहना था कि सर 100% सही, 99% सही, बिल्कुल सही, शॉकिंगली राइट। ऐसे ऐसे बहुत सारे कमेंट्स लोगों के आए। तो आइए आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि ये मैं कैसे कर पाया, ये चीज क्या थी, ये विज्ञान क्या है, ये काम कैसे करता है। ये सारी बातें हम लोग अभी सीखेंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट टुडे सेशन, जिसमें सबसे पहले मैं आपको कोई किताबी परिभाषा तो नहीं बताऊंगा, बोलचाल की भाषा में बस ये समझा देता हूं कि न्यूमरोलॉजी क्या है। न्यूमरोलॉजी एक विज्ञान है जिसमें अंकों के आधार पर किसी इंसान के बारे में बहुत सारी बातें पता की जा सकती हैं, क्योंकि हर एक अंक का अपना एक खास मतलब होता है। इसको हमारी भाषा में कहते हैं कि अंकों की अपनी एक एनर्जी होती है। हर चीज की एनर्जी होती है, वैसे अंकों की एनर्जी होती है। और इस अंकों को समझने की जो कला है और जो विज्ञान है, उसी को न्यूमरोलॉजी कहते हैं। ये ऑकल्ट साइंस का एक हिस्सा है जिसको प्रेडिक्टिव साइंस कहते हैं, जिसके अंदर आप किसी भी इंसान को उसके डेट ऑफ बर्थ के आधार पर अच्छे से समझ सकते हैं और उसके बारे में बहुत सारी बातें बता सकते हैं। ये हो गया न्यूमरोलॉजी। अब डेट ऑफ बर्थ ही क्यों? बिकॉज एक इंसान की जिंदगी में जो सबसे पहला अंक आता है वो डेट ऑफ बर्थ से आता है, तो इसीलिए हम उस अंक को एनालाइज करते हैं। बट इट डजेंट मीन कि सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से ही बता सकते हैं। इसका मतलब ये भी होता है कि आपकी जिंदगी में और भी अगर कहीं से कोई अंक आते हैं, उन अंकों का भी आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा असर होता है। एक बार आप मुझे चैट में बता के, लिख के बता सकते हैं कि डेट ऑफ बर्थ के अलावा हमारी जिंदगी में अंक और कहाँ कहाँ से आते हैं? लिख के बताइएगा जरा। बिल्कुल सही राकेश जी। वाइड सोचिएगा और बड़ा सोचिए, और जितना हो सकता है बिल्कुल सही। बैंक से, नेम से, एड्रेस से, कार नंबर से, मोबाइल से, नेम से, बैंक अकाउंट, यस, मोबाइल और गाड़ी नंबर, बिल्कुल सही। ये अब मुझे सही नहीं लग रहा है सुनील जी, मैं समझा नहीं आपकी बात को, क्या सही नहीं लग रहा है? अगर सही नहीं लग रहा हो तो आप बिल्कुल आप छोड़ के जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, आप यहाँ पर तभी रहिए जब आपको सही लगे। अगर सही नहीं लगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं। राइट। गवर्नमेंट आईडी नंबर से, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए। सो अब मैं आप सबको यही बताना चाहता हूँ कि हमारी जिंदगी में अंक चाहे जहां कहीं से भी आते हैं, इन अंकों का हमारी जिंदगी पर बहुत ज्यादा असर होता है। आज कुछ देर पहले जब मैं आप लोगों से बातें कर रहा था, वहां उसके दौरान मैंने यही आपसे बात की कि आपसे मैंने दो फिगर लिए, कुछ लोगों का मैंने मोबाइल नंबर लिया, कुछ लोगों का मैंने डेट ऑफ बर्थ लिया, कुछ लोगों का दोनों लिया। और उसके आधार पर जो प्रोडिक्शंस मैंने किए, जिसमें आपने बताया कि हाँ सर ये सारी चीजें मैच होती हैं। चूंकि आज का ये वर्कशॉप जो है वो मोबाइल न्यूमरोलॉजी को लेकर के है, इसलिए मैंने मोबाइल नंबर का एग्जांपल लिया। वैसे ये सच है कि हमारी जिंदगी में आने वाले हर एक अंक का कुछ ना कुछ असर होता है। ठीक है। अब किस अंक का क्या असर होता है, ये कैसे आया, आइए थोड़ा सा मैं पीछे आपको लेके चलता हूँ, थोड़ी सी हिस्ट्री में लेकर के चलता हूँ, ताकि आप इसको कोरिलेट कर पाए कि ये क्या है, इसका विज्ञान क्या है, ये कैसे काम करता है। तो शुरुआत की बात करें कि न्यूमरोलॉजी की शुरुआत कब से हुई, तो इसको साल में बांधना थोड़ा मुश्किल है कि कितने साल पहले शुरू हुआ, ये कहना मुश्किल है। कुछ लोग कहते हैं 200 साल पहले, कुछ लोग कहते हैं 500 साल पहले, कुछ लोग कहते हैं 1000 साल, कुछ लोग कहते हैं 5000 साल। मैं कहता हूं कि जब से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई और जब से इंसान ने अंकों को समझने की शुरुआत की, उसके हिसाब से आ, सुनील जी, अब ये आप डिसाइड नहीं करेंगे कि पहले कौन आएगा, ठीक है? मैंने ये नहीं कहा था जो पहले पांच आएंगे, मैंने ये कहा था कि रैंडमली लोगों को लिया जाएगा। माफ कीजिएगा सुनील साहब, अगर आप सिर्फ इसीलिए आए हुए हैं तो ये सेशन आपके लिए नहीं है। थैंक यू। यस। मैं ये कहना चाहता हूं कि न्यूमरोलॉजी की शुरुआत बहुत पहले हो गई थी, जब से मानव ने अंकों को समझने की शुरुआत की, तब से ही। अब मानव ने अंकों को कब से समझा? जब गुफाओं में रहते थे तब से ही। जब इंसान जब बाहर शिकार करने के लिए गया, तो अपने साथ साथ उस समय मवेशी पालन की शुरुआत हो चुकी थी, जब इंसान मवेशियों को पालता था। तो फिर वहां से वो, सपोज कि बाहर की तरफ जा रहा है, 10 मवेशी लेकर के जा रहा है, या 20 या 50 या कुछ उस तरीके से, तो सारे मवेशी जितने बाहर गए उतने वापस आ पाए कि नहीं आ पाए, ये देखने के लिए उन्होंने अपना एक तरीका निकाला था कि उतने कंकड़ साथ में लेकर जाते थे, या छोटे छोटे लकड़ी के ऐसे डंठल बना लेते थे, वो साथ में लेकर के जाते थे। वापस आए तो काउंट करके मिलाया कि हाँ जितने जानवर जानवर हैं उतने डंठल मेरे पास हैं कि नहीं, जितने डंठल मेरे पास हैं उतने जानवर वापस आए कि नहीं। फिर वो खोने लगा, तो उन्होंने दूसरा तरीका क्या निकाला कि गुफाओं के ऊपर ही ऐसे ऐसे लाइन उन्होंने ड्रॉ करके
और उसको ऐसे स्ट्राइक किया जिससे कि पता चल पाए कि हाँ जितने जानवर थे, मतलब उनका काउंटिंग का तरीका था। धीरे धीरे मानव सभ्यता की शुरुआत हुई, धीरे धीरे परिवार बनने लगा, धीरे धीरे लोग आगे बढ़ने लगे, और उसके हिसाब से लोगों की बीच में, अंकों के बीच में, लोगों के बीच में एक जागरूकता बढ़ी कि हम थोड़ा सा लोगों के बारे में जाने कि कौन कैसा है। अब एक चीज आप सबने नोटिस किया होगा कि एक सेब का जो बच्चा, यानी कि सेब के पौधे से जो सेब निकलता है वो सेब उसी तरीके का होता है। एक फल, एक जानवर, एक जैसे, सब कुछ एक जैसे होते हैं। क्योंकि हम उनको उतना डिटेल में नहीं जानते, लेकिन एक मनुष्य का जो बच्चा होता है, ठीक है वो मनुष्य का बच्चा मनुष्य जैसा होता है, बट उसके व्यवहार में काफी डिफरेंसेस होते हैं। यानी कि आप ही अगर दो बच्चे हैं तो आपने देखा होगा दोनों बच्चों में काफी कुछ डिफरेंस रहता है। एक का स्वभाव कुछ और तो दूसरे का स्वभाव कुछ और। अब ये मनुष्य के लिए कौतूहल का विषय था कि लोग ये जान पाए कि भाई ऐसा क्यों है, हमारे दो बच्चे दो अलग अलग व्यवहार के क्यों हैं। इसको समझने के लिए उन्होंने सोचा कि चलो एक रिसर्च किया जाए। हालांकि उस समय ना ही कोई कागज कलम थे ना ही कोई मैथमेटिक्स था, बट उन्होंने अपने हिसाब से सोचा कि इसको कैसे रिसर्च किया जाए। तो रिसर्च करने के लिए उन्होंने एक डाटा, एक आंकड़ा निकाला। और आंकड़ा किस तरीके से निकाला कि जितने भी लोग थे उनके आसपास के, जिनको वो जानते थे, उनका एक संकलन किया। जैसे कि आज के जमाने के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो एक एक्सेल शीट जिसमें सीरियल नंबर, नेम, उनकी पहचान क्या है, मतलब मेल या फीमेल, और उसके बगल में उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, और उसके बगल में उनका स्वभाव क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें उन्होंने इसमें डाला गया। अब लेट्स से कि यहाँ पे उपस्थित इतने सारे लोग हैं, तो इतने लोगों के बीच में मैं यही सर्वे अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, और अगर मुझे सबके बारे में पता है, तो मैं लिखूंगा राजेश जी हैं, इनका डेट ऑफ बर्थ ये है, मेल है, और इनका स्वभाव ऐसा ऐसा है। फिर राकेश जी हैं, इनका ऐसा है, प्रशांत जी का ऐसा, कुमार जी का ऐसा, मोहिनी जी का ऐसा, हेमलता बेन जी का ऐसा। जितने भी लोग को मैं जानता हूँ सबका मैंने एक आंकड़ा जुटा लिया। अब ये जब इन सारे आंकड़ों की जब पढ़ाई की जाएगी, जब इसको स्टडी किया जाएगा, तो उसमें एक चीज कॉमन तो निकल के आएगा कि हाँ फलाने लोग हैं, इन दोनों के बीच में कुछ समानता नजर आ रही है। जैसे कि राकेश जी बहुत शांत आदमी है, संजय जी शांत आदमी है, जिग्नेश जी शांत आदमी है। कुछ लोगों में बहुत तेज आ सकता है, कुछ लोगों में उग्र आ सकता है, कुछ लोगों में बहुत ऐसा, तो ये हर किसी का अलग अलग। ये एक शांत जैसे कि एग्जाम्पल है, मतलब इस तरीके से कुछ भी। तो वैसे जिन लोगों में कुछ समानताएं नजर आई उनको एक तरफ छांटा गया, और छांट करके फिर वहां से देखा गया कि भाई इसके अंदर ये कॉमन है तो क्यों है। ये सारे लोग कहीं और पैदा हुए, इनका कुछ और है, डेट ऑफ बर्थ कोई ये क्या कहीं, मतलब इनके माता पिता कोई और हैं, लेकिन फिर भी इनमें ये समानता क्यों नजर आ रही है। तो उस समानता को समझने के लिए उन्होंने देखा कि इन सब की डेट ऑफ बर्थ में कुछ ना कुछ कॉमन चीजें हैं। फलाना इंसान, फलाना इंसान, फलाना इंसान, जिस जिसमें कुछ चीजें कॉमन थी, उनके डेट ऑफ बर्थ में कुछ ना कुछ कॉमन नजर आया। अब चूंकि 50-100 लोगों से तो ये हम इस निष्कर्ष में नहीं पहुंच सकते हैं कि सबका ऐसा ही होगा। तो इस बात को समझने के लिए इस आंकड़े को और बड़ा किया गया, और न जाने कई लोगों के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया गया, कई लोगों को, और ये आंकड़ों को जुटाया गया, और जुटा करके देखा गया तो पता चला कि नहीं, हमारा आकलन सही है। जो भी लोग इस खास डेट ऑफ बर्थ से बिलोंग करते हैं, उन लोगों का स्वभाव में ऐसी 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 समानता है। ठीक। अब इसी आधार पर एक निर्णय लिया गया कि हाँ फलाना इंसान जो इस तारीख को पैदा हुआ होगा उसका स्वभाव ऐसा होगा। और यहीं से न्यूमरोलॉजी की शुरुआत हुई, एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली न्यूमरोलॉजी इज। समय बढ़ता गया, रिसर्च और रिफाइन होते गए, और अलग अलग तरीके से, आज का जमाना एक्सेल का है, कंप्यूटर का है, तो आज उस तरीके से, बट ये सदियों पहले से चलता आ रहा है। देयर इज नथिंग न्यू इन इट, बट हाँ रिफाइन होता गया है, होता गया है। अब आप समझ गए कि एक विज्ञान है, ये सिर्फ बस यूं ही अंदेशा नहीं है। विज्ञान क्या होता है, ये आंकड़ों, अभी आपने जो किया ना, ये सिर्फ आंकड़ों का आकलन था, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है डेटा एनालिसिस। 5 साल पहले जब कोरोना आया था, जिसके लिए हम सब कोई तैयार नहीं थे, उसकी कोई दवा नहीं थी, उस दौरान क्या हुआ था, हजारों लाखों सैंपल लिए गए, बहुत सारे अलग अलग दवाएं आई, सबको टेस्ट किया गया, और कुछ खास टेस्ट, कुछ खास दवाएं जो जिसका असर सबसे ज्यादा हुआ, सबसे करीब हुआ, उसको फाइनल किया गया कि चलो भाई यही दवा रहेगी और इसको सबको इस्तेमाल करेंगे। ये रिसर्च ही तो था, वही तो विज्ञान था। ठीक उसी तरीके से न्यूमरोलॉजी इसी रिसर्च पर आधारित होता है, जिसमें आप किसी इंसान को उसके डेट ऑफ बर्थ के आधार पर एक खास कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर बांधते हैं, और फिर कहते हैं कि फलाना इंसान इस नंबर से बंधा हुआ है तो वो इस तरीके का है। अब आप सबको समझ गए कि न्यूमरोलॉजी क्या है। तो न्यूमरोलॉजी वो विज्ञान है जिसमें आपके डेट ऑफ बर्थ पर आधारित अंकों के आधार पर आपके बारे में बहुत सारी बातें बताई जा सकती हैं। तो ये विज्ञान है, साबित हो गया, बट इसमें थोड़ी सी कला का भी पुट है। अब कला क्या है, कैसे, इससे पहले एक और बात मैं आपको बता दूं कि न्यूमरोलॉजी में चूंकि अंकों पर आधारित होता है, तो अंक कितने हो सकते हैं, चैट में जरा लिख के बताइए, अंक कितने हो सकते हैं। शाबाश राकेश जी, आप जानकार हैं, चैट में लिख के बताइए सबको। क्या बात है, ये सारे जानने वाले लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। यस। मुझे लगा कि आप बोलेंगे कि हजारों लाखों करोड़ों हो सकते हैं, तो जी हाँ, हजारों लाखों करोड़ों तो हो सकते हैं, लेकिन नंबर्स जो होते हैं
न्यूमरोलॉजी में नंबर 1 से लेकर 9 तक ही होते हैं। ठीक। अब मैं आपको बताऊं कि अभी से 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले जब मैं आपसे बातें कर रहा था, सारे अनजान लोगों से मैं बातें कर रहा था, मैं आपको नहीं जानता था, फिर भी मैंने आपके बारे में 100% सही बातें कैसे बता दी? मैं आपको नहीं जान रहा था, लेकिन आपके नंबर को तो जान रहा था। मैं कैसा जादूगर हूं कि अपना जादू मैं खुद ही रिवील कर रहा हूं, क्योंकि ये जादू है ही नहीं। ये जादू आप सब भी सीख सकते हैं। तो मैं आपको तो नहीं जानता हूं, लेकिन आपने जो नंबर बताया, मैं उस नंबर के बारे में जान रहा था, और मैं सिर्फ नंबर के बारे में बता रहा था। आप कहे, अरे ये तो कमाल हो गया सर, आपने बारे में इतनी सारी बातें कैसे बता दी? मैं आपके बारे में नहीं बता रहा था, मैं उस नंबर के बारे में बता रहा था, और वो नंबर आपके ऊपर सटीक बैठ रहा था। इससे क्या ये साबित होता है कि जी हाँ, हमारी जिंदगी में आने वाले अंकों का हमारे ऊपर बहुत ज्यादा असर होता है। इसीलिए ये एक विज्ञान है, और ये जो बातें होती हैं ये सही होती हैं। सो इतना अब दिमाग क्लियर हो गया कि सर ये सच में विज्ञान है और ये काम करता है, और साइंटिफिक तरीके से। ये सिर्फ मेरे और आपके कहने से अंदाजा वाली बात नहीं, ये सच में साइंटिफिक है। अब बात आती है कि इसका एक्यूरेसी परसेंटेज कितना है, बिकॉज अगर आप दवाओं के बारे में भी देखेंगे ना, दवाओं में जो उनकी एफिकेसी बोला जाता है, उनकी जो एफिकेसी है वो सर्टेन परसेंटेज तक होती है। इवन आपको जब कोरोना के दौरान एक दवा आई थी रेमडेसिविर, रेमडेसिविर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, कुछ समय तक चला था, फिर बाद में उसको बंद कर दिया गया। तो ये सब क्यों? बिकॉज उनकी एफिकेसी चेक की गई, फिर उतना इफेक्टिव नहीं रहा वो। ठीक उसी तरीके से न्यूमरोलॉजी की जो एफिकेसी या जो एक्यूरेसी परसेंटेज है, वो करीब 80% होता है। यानी कि 100 में से 80 बातें जनरली इसमें सही हो सकती हैं। यानी 20% गलत होने की संभावना यहाँ भी है। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी जनरली ये कैसे होता है कि आप देखेंगे आगे भी चल करके कि, और मेरे वेबसाइट, मेरे चैनल पे आप जा करके देखेंगे, लोगों को फीडबैक है कि सर आपके प्रोडिक्शंस मतलब ऑलमोस्ट 100% सही होते हैं, 99% सही होते हैं, 95% सही होते हैं। जब न्यूमरोलॉजी खुद कह रहा है कि इसका एक्यूरेसी परसेंटेज जो है वो 80% ही है, फिर मेरे प्रोडिक्शंस इतने सही कैसे हो जाते हैं? यहां पर बात आती है उस कला की जिसको क्रेडिट जाता है उस बाकी रिमेनिंग 20% का। यहाँ कला का मतलब ये है कि एक क्लास में, ये विज्ञान है, एक टीचर एक क्लास में 50 बच्चे हैं, और 50 बच्चे को जो बातें पढ़ा रहा है तो सारे बच्चों को एक बराबर पढ़ा रहा है वो, ठीक है। लेकिन कौन सा बच्चा कैसा ले रहा है, कितना सीख रहा है, तो ये उस बच्चे पर निर्भर करता है ना। वहीं पर ये रिमेनिंग के 20% आते हैं कि मैं पढ़ा सबको रहा हूँ, या फिर मेरे बैच में पढ़े बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन उसमें शायद जो मेरे इस विज्ञान को समझने की और परखने की जो कला है, वो थोड़ी सी कंपेरेटिवली ज्यादा है। तो इसी 20% में ये आपकी कला आ जाती है कि आपने उस अंक को किस हद तक समझा है, उस हिसाब से आप प्रोडिक्शन करते हैं, और वहां पर फिर आपका प्रोडिक्शन जनरली 90% सही हो जाता है, 95% सही हो जाता है। अब आप समझ गए कि ये क्या है, कैसे है। सो इट्स प्योर, इट्स कंप्लीट साइंस। तो इसमें लेकर के मन में कोई शक और सुबह आने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक। अब यहाँ क्लियर हो गया। अब आते हैं सीधे, कोई न्यूमरोलॉजी भाई पता तो चल गया, कमाल की चीज है। कहाँ कहाँ से नंबर आते हैं ये भी बातें हो गई। अब एक बात करते हैं कि जो भी बातें मैंने आपके बारे में बताई वो आपके डेट ऑफ बर्थ के आधार पर बताई हैं, और आपका डेट ऑफ बर्थ आपके बारे में बहुत सारी बातें बताता है, ठीक है। जैसे कि अभी किससे बात हुई, चलिए एक और नया मैं एग्जांपल ले लेता हूँ किसी का। संजय जी मेरे सामने नजर आ रहे हैं, मैं संजय जी को एडमिट कर लेता हूँ। काफी यंग हैं। जनरली ज्यादा यंग लोग हमारे पास नहीं रहते हैं, बट आप काफी यंग लग रहे हैं, तो चलिए मैं आपका एग्जांपल लेता हूँ। ये संजय साहब, थोड़ा सा परिचय दे दीजिए, जी आप सर। कौन है, कहाँ से हैं, क्या करते हैं? मेरा नाम संजय है, मैं दिल्ली से हूँ और मेरे मेटल फैब्रिकेशन का काम है। किस चीज का? मेटल फैब्रिकेशन। मेटल फैब्रिकेशन, ओके ठीक है। वर्कशॉप है आपकी कुछ? नहीं, मेरी फैक्ट्री है छोटी सी। फैक्ट्री, तो ओके। पूरा नाम क्या लिखते हैं आप, संजय? मेरा संजय खान। खान, जी। ओके ठीक जी। है। जी ठीक है। और हाँ, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका? 28 जून 1989। 28 जून 1989। जी। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है। तो संजय साहब, अभी मैं इसमें शॉर्ट में सीधे मुद्दे पर उस पर आता हूँ, बिकॉज मैं जो भी आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपके बारे में ये कहता है कि आपके अंदर खुद का काम करने की एक क्वालिटी है, कैपेसिटी है, और आप अपना ही काम करना चाहते हैं। किसी के अंडर में रह के काम करना वो आपके बस की बात नहीं है। मतलब आप अपने बॉस हैं, आप दूसरों को ऑर्डर देंगे, अच्छा है, कोई और आपको ऑर्डर दे वो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। आप अपनी मन के मर्जी के मालिक हैं, और जिस हिसाब से आप बिजनेस में, वो ठीक है आपके लिए, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़े से चैलेंजेस आपके क्या हैं कि आप जिस तरीके से दुनिया को देखते हैं, आप जिस तरीके से दुनिया को समझते हैं, बट आसपास के लोग उस नजरिए से नहीं देखते हैं। तो ये आपका मतभेद बहुत ज्यादा रहता होगा, इवन आसपास अपने लोगों से भी। आपकी सोच थोड़ी सी हाई लेवल की है। जनरली सेम चीज को दुनिया जिस नजर से देखेगी ना, आपका वो जो
इसको जिसको इंटेलेक्ट कहते हम्म, हैं, ज्ञान का लेवल थोड़ा ऊंचा है, तो वो बोलते हैं पागल आदमी है क्या बोल रहा है ये। आप बोलते हैं यार तुम क्या समझो मेरी बात में। बट दिक्कत ये है कि आप एक्सप्लेन हम्म, नहीं कर पाते हैं, आप उनको उतना समझा नहीं पाते हैं, हम्म, rather आप चुप रहना पसंद करते हैं, छोड़ो यार अपना मैं क्यों सर फोड़ू, तुम अपना तुम जो समझना है समझो, मैं ऐसा हूं और मैं ऐसा ही रहूंगा, आई डोंट केयर। जी, अपने आप में रहना पसंद करते हैं, अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, अपनी एक इमेजिनरी दुनिया है। दोस्त आपके बहुत कम होंगे, बहुत सेलेक्टेड, ना केवल आप, शायद हम्म, एक आध या वो भी नहीं। हम्म, और हम्म, आपको समझना भी मुश्किल है, हर कोई आपको नहीं समझ सकता है। बहुत कम लोग होंगे जो आपको समझेंगे, ये भी अपने आप में एक मजे हम्म, की बात है। लेकिन हाँ, जिसने आपको समझ लिया, ये वही समझेगा जिसको आप इजाजत देते हैं कि आपके किले में वो प्रवेश कर सके। आपकी इमेजिनरी दुनिया में हर कोई नहीं जा पाएगा, हेलो हाय सबसे रहेगा, लेकिन अंदर वही जा पाएगा जिसको आप वो दरवाजा खोल के वेलकम करेंगे। लेकिन उस इंसान के सामने एक छोटे बच्चे बन जाते हैं, उस इंसान के सामने और ओपन बुक, और फिर एवरीथिंग फॉर फॉर दैट पर्सन। बट ये लोग बहुत खुशकिस्मत हम्म। होंगे, और बहुत कम, एक या दो या उससे ज्यादा नहीं। ठीक है। खैर, ये तो हो गई आपके बारे में पर्सनल प्रोडिक्शन। अब आप बताइए कि आपसे कितनी चीजें मैच हो रही हैं। सब, सब बातें मैच हो रही ए टू जेड। हैं, A to Z। थैंक यू संजय साहब। जैसे बाकी लोग सुन रहे हैं, अगेन मैं आपको बता दूं कि मैंने कोई मिराकल नहीं किया, मैंने कोई मैजिक नहीं किया। मैंने सिर्फ इनके नंबर को एनालाइज किया और उस नंबर के आधार पर इतनी सारी बातें बताई। ठीक है। और आपके सामने भी मैंने संजय जी से पूछवा दिया कि भाई कितना, तो ये बताया कि A to Z, यानी 100% यहाँ भी एक्यूरेसी आ गया। अब ये एक ऐसी चीज है जो कोई भी सीख सकता है, अगर मैं सीख सकता हूं तो आप भी सीख सकते हैं, और आप भी किसी के बारे में ये बातें बता सकते हैं। लेकिन अब मैं कुछ और इसके इसके माध्यम से कुछ और आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। जो बातें मैंने अभी बताई हाँ संजय साहब, अगेन आपसे मैं पूछ लूं जी, कि क्या मैं आपको पहले जी। से जानता हूँ या आप मुझे पहले से जानते नहीं, हैं। नहीं, 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 फर्स्ट नहीं, टाइम नहीं। अचानक से जी आपने फर्स्ट दिया, टाइम, मुझे जी फर्स्ट बताया, टाइम। इमीडिएटली हाँ जी। बताया। जी। इसका मतलब ये है कि ये एक वो विज्ञान है जिसमें एक अनजान इंसान के बारे में, जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं, आप उसके डेट ऑफ बर्थ के आधार पर बहुत सारी बातें बता सकते हैं, जो मैंने अभी किया। इट मीन्स कि आपके डेट ऑफ बर्थ का आप पर बहुत ज्यादा असर है। फाइन। आपको आपके डेट ऑफ बर्थ से जाना जा सकता है कि आप कौन है। आप सबको जरा ध्यान से सुनिएगा, पहला पॉइंट। लेकिन मेरा दूसरा सवाल संजय जी आपसे ये है, जिस दिन आप पैदा हुए थे, क्या अकेले आप ही पैदा हुए थे या और भी कुछ लोग पैदा हुए होंगे। नहीं, और भी हुए होंगे, बेशक। राइट, ऑब्वियस। उस दिन पूरी हम्म, दुनिया इतनी बड़ी है, आज मैं यहाँ पैदा हो रहा हूँ, मेरे ही शहर में ना जाने कितने लोग पैदा हुए होंगे, पूरी दुनिया में तो छोड़ ही हम्म, दीजिए, है ना। इसका मतलब कि उस दिन जितने भी लोग पैदा हुए होंगे, अब समझिएगा, यहाँ न्यूमरोलॉजी की मैं लिमिटेशन की बात कर रहा हूँ, जितने लोग पैदा हुए होंगे सबका डेट ऑफ बर्थ सेम ही होगा। अच्छा, न्यूमरोलॉजी में टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ ये नहीं लिया जाता है, जो कि एस्ट्रोलॉजी में लिया जाता है, लेकिन न्यूमरोलॉजी में सिर्फ डेट ऑफ बर्थ लिया जाता है। ठीक है। यानी कि जो बातें मैंने आपके बारे में बताई, ये बातें बिल्कुल सही साबित होती हैं, या रेदर सही मैं नहीं कहूंगा, बट बिल्कुल सेम एप्लीकेबल होती हैं उन लोगों के ऊपर भी जो बाकी लोग उस दिन पैदा हुए हैं। जितने लोग पैदा होंगे सेम नंबर है, तो उनके ऊपर भी सेम चीज एप्लीकेबल होंगी। बट मेरा सवाल आप सबसे ये है कि क्या सबकी किस्मत एक जैसी होती है जो एक ही दिन पैदा हुए हों। नहीं। इवन जुड़वा बच्चे, जुड़वा भाई बहन या भाई या बहन जो साथ में पैदा होते हैं, भले ही 5 मिनट का 10 मिनट का गैप हो, सेम डे सब कुछ हो, बट फिर भी उनकी किस्मत में काफी कुछ डिफरेंसेस होते हैं। देन द क्वेश्चन कम्स, व्हाई सो, ऐसा क्यों। और वहीं पे बात आती है कि कुछ तो और है, इस आकाश के पार भी एक आकाश है, कुछ वैसी बात है, कुछ तो गूढ़ रहस्य जरूर है। और इसी रहस्य को पता करने के लिए लोगों ने देखा और समझा कि भाई चलो इसको और रिसर्च करते हैं। तो मैंने इसकी लिमिटेशन भी बता दी कि आपका आपका आपके डेट ऑफ बर्थ से आपके बारे में बहुत सारी बातें बताई जा सकती हैं, क्योंकि आपका डेट ऑफ बर्थ बहुत खास है। लेकिन आपका डेट ऑफ बर्थ इतना भी खास नहीं है कि वो आपके बारे में सारी बातें बता दें। ठीक है। अगला सवाल संजय साहब आपसे, ये मैं संजय जी के माध्यम से आप सबसे बातें कर रहा हूं, तो कभी ये मत सोचिएगा कि मैं एक ही आदमी का नाम क्यों ले रहा हूं, क्योंकि सबसे मैं एक एक करके बातें नहीं कर सकता हूं, तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, बट ये सबसे है। ये सबको इस सवाल का जवाब चैट में दीजिएगा कि संजय जी, जो भी डेट ऑफ बर्थ आपका है और जो मैंने आपके बारे में बातें बताई, अब चाहे अच्छी हो या बुरी हो, जो कुछ भी हो, क्या आप चाह करके भी अपने डेट ऑफ बर्थ को बदल सकते हैं। नहीं, नहीं बदल सकते। पॉसिबल नहीं। पॉसिबल ही नहीं। आप कर भी रहे हैं तो आप झूठ कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है। इसका मतलब चाहे ये अच्छा चाहे ये बुरा, आपको इसी के साथ जीना है, इसको स्वीकार करना है। ठीक। अब जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। एक डॉक्टर आपके पास आया और आपको बता दिया कि भाई तुम्हारे लाइफ में ये बीमारियां हैं, तो आप अगला क्या बोलेंगे कि साहब फिर इलाज बता दीजिए। इलाज, वो रेमेडी। डॉक्टर बोलता कि ना जी, इलाज तो कुछ नहीं है, बस अब जो है उसके साथ जियो। तो आप हम्म, कहेंगे कि यार उससे बेहतर ना बताते तो ज्यादा अच्छा था, अनजाने में जी लेते तो ज्यादा अच्छा था। आज अपने परेशानी बता दी बट उसका उपाय नहीं बताया, तो फिर क्या फायदा इसका। ठीक है।
यहीं पर सवाल उठा कि यार हम जो लोगों के डेट ऑफ बर्थ से उसके बारे में इतनी बातें तो जान ले रहे हैं, लेकिन अगर हम उसका बदल नहीं सकते, बिकॉज हम डेट ऑफ बर्थ बदल नहीं सकते हैं, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, तो फिर फायदा क्या। अब यहीं पर फिर रिसर्च थोड़ा हमारा और आगे बढ़ा, और यहीं से न्यूमरोलॉजी का विस्तार होना शुरू हुआ। पहले कई सालों तक, हजारों सालों तक न्यूमरोलॉजी मतलब सिर्फ डेट ऑफ बर्थ ही माना जाता था। लेकिन बाद में लोग देखे कि चूंकि हम उसका अलग से कुछ चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर देखा गया कि क्या नंबर सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के ही नंबर का असर हमारे ऊपर होता है, या जिंदगी में आने वाले बाकी नंबर्स का भी असर होता है। तो फिर इस बात को समझने के लिए अभी अभी कुछ देर पहले मैंने आप लोग सबसे एक सवाल पूछा था, जिसका जवाब आपने दिया था कि हाँ कौन कौन से डेट ऑफ बर्थ आपके हैं, आप लिखिए। तो आप सबने लिखा था। मैंने ये भी पूछा था कि हमारी जिंदगी में अंक और कहाँ कहाँ से आते हैं, तो उसका भी जवाब आप सबने दिया था कि गाड़ी से, मोबाइल नंबर से, बैंक अकाउंट नंबर से, कहाँ कहाँ से, कहाँ कहाँ से। तो फिर इन सब पर अलग अलग तरीके से रिसर्च किया गया। अब वहां पर बात आई कि यार बैंक में तो कहीं पे 4 नंबर आ जा रहा है, नाम में कहीं 5 आ जा रहा है, डेट ऑफ बर्थ में 6 आ जा रहा है, गाड़ी नंबर में कहीं पे 7 आ जा रहा है। फिर मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा कि मैं हूं कौन। अलग अलग नंबर अलग अलग बातें बता रही हैं, मैं किस पर यकीन करूंगा। तो फिर यहां पर भी एक बात देखी गई कि जिस नंबर का आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता हो, बार बार इस्तेमाल होता हो, और एट द सेम टाइम वो यूनिक भी हो। यूनिक का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ वो यूनिक नहीं है, जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन न जाने कितने और लोग पैदा हुए होंगे। आपका नाम ये यूनिक नहीं है, इस नाम के न जाने और कितने लोग मिल जाएंगे। ठीक है। आपके गाड़ी का नंबर कुछ हद तक वो यूनिक है, बट वो भी यूनिक नहीं, बिकॉज लास्ट के नंबर बहुत सारे लोगों के साथ कॉमन हो सकते हैं, स्पेशली जो शुरू का कोड होता है वो आपके स्टेट का है, जिला का है, वो सब है, तो वो कॉमन ही हो जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से क्या देखा गया कि हम कुछ वैसे नंबर के बारे में पता करें जो कि हमारे लिए यूनिक हो, एट द सेम टाइम वो सिर्फ और सिर्फ मेरा हो। अब आप लोग चैट में लिख करके बताइए कि ऐसी कौन सी चीज है जो यूनिक भी होती है, बहुत ज्यादा उसका इस्तेमाल भी होता है, और वो सिर्फ और सिर्फ आपका होता है। आधार कार्ड नंबर सही जवाब, पैन कार्ड नंबर सही जवाब, बट ध्यान रखिएगा इसका इस्तेमाल उतना ज्यादा नहीं है। और सबसे मजे की बात, जैसे डेट ऑफ बर्थ को आप नहीं बदल सकते हैं, उसी तरीके से आप आधार नंबर, पैन नंबर को भी नहीं बदल सकते हैं। एक बार जो मिल गया सो मिल गया। क्या आपके पास ऑप्शन है कि आप आधार कार्ड नंबर जाके चेंज करा लें? ना, यू कांट चेंज द नंबर। आप नई कॉपी रिप्रिंट करा सकते हैं, नई कॉपी मंगा सकते हैं, बट आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम वही का वही रह गया ना। इसका मतलब ये हुआ, जी हाँ बिल्कुल सही आप सबने लिखा है, जो मोबाइल नंबर आपके जमाने की, जो आज के जमाने की चीज है, हार्डली 30 साल पुरानी चीज है, 25-30 साल, 96-97, 96-97 के आसपास धीरे धीरे लोगों के कॉमन की भी शुरुआत जब हुई थी, तो 18 रुपए, 20 रुपए आउट गोइंग कॉल, 14-15 रुपए इनकमिंग कॉल। कितने लोगों ने देखा है वो दौर? मोटरोला का बड़ा वाला सेट ऐसे खींच करके यूज करना। हाँ, जिग्नेश साहब का हैंड रेज आ गया। मोबाइल फोन रखना रईसी की बात होती थी, सब किसी के बस की बात नहीं थी मोबाइल फोन रखना। तो ये है नई चीज, हार्डली 25-30 साल पुरानी चीज है, लेकिन न्यूमरोलॉजी तो हजारों साल पुराना है। तो ये न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी आज कैसे आ गया, अभी इसमें कैसे आ गया? तो दोस्तों मैं सीधे बता दूं, मोबाइल तो एक बहाना मात्र है तो ये अंक ही ना। मोबाइल नंबर क्या होता है? अंकों का समूह ही तो होता है। कितने अंक? इंडिया में अगर आप हैं तो 10 अंकों का समूह है। आपके पास मोबाइल नंबर जो भी होगा वो 10 अंकों का समूह होता है। तो फिर देखा गया कि अगर हमारे डेट ऑफ बर्थ का हमारे पर इतना अधिक असर हो रहा है, तो हम एक बार सर्च करके देख लेते हैं कि मोबाइल नंबर का कितना असर होता है। ठीक है। फिर उस मोबाइल नंबर का, जैसे सिग्नेश जी के पास मैंने पूछा कि सर आपका मोबाइल नंबर क्या है, इन्होंने अपना मोबाइल नंबर दिया, मैंने इनका नंबर देखा। संजय जी आपका नंबर क्या है, आपने दिया, मैंने देखा। गणेश जी आपका नंबर क्या है, आपने दिया, मैंने देखा। तो ऐसे कर करके मैंने क्या देखा कि इतने सारे लोगों के मोबाइल नंबर में ये अंक हैं। और सबसे मैंने डिटेल में बातें की, अपने लाइफ के बारे में बताइए क्या है कैसे है। और एक आंकड़े पर मैं पहुंचा कि गणेश जी के मोबाइल नंबर में ये एक पेयर कॉमन है, जिग्नेश जी के नंबर में एक पेयर कॉमन है, संजय जी के पेयर में एक ये पेयर कॉमन है। और तीनों ने जो अलग अलग अपने जिंदगी के बारे में कुछ बातें मुझे बताई, उसमें ये चीज तीनों में कॉमन आती है। इसका मतलब क्या ये नहीं हुआ कि वो खास नंबर जो संजय जी के पास भी है, जिग्नेश जी के पास भी है, गणेश जी के पास है, वो नंबर ये कहता है, उस नंबर की ये बात है। तो इससे ये पता चला कि इस पर्टिकुलर नंबर का ये होता है। और इस बात को सिर्फ एक दो या 50-100 लोगों के करने से नहीं होगा, ये लाखों लोगों के ऊपर ये रिसर्च किया गया। और तब इस निष्कर्ष पे पहुंचा गया कि हाँ इस नंबर के होने से ये मतलब होता है। अभी हमारे बीच में कौन थे? आई थिंक शरण साहब थे, सॉरी धर्म साहब, धर्म साहब जो हमारे बीच में थे, उन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल सरप्राइज हुआ कि आप मेरे वाइफ के बारे में जो ये जो तकलीफें थी कैसे इतना डिटेल बता दिए। मैं उनको नहीं जानता हूं, मैं उनके वाइफ को नहीं जानता हूं, मैं सिर्फ उस नंबर पेयर को जानता हूं जो नंबर पेयर उनके मोबाइल नंबर में था और जिसका वो मतलब होता है। मैंने सिर्फ उस नंबर पेयर के हिसाब से बातें बताई, एंड ही गॉट सरप्राइज्ड। ओ माय गॉड, ये कैसे बता दिया आपने? तो ये जो OMG वाला फैक्टर था, वही होता है
उसी बात की स्टडी जो होती है उसको हम कहते हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी। समझ गए आप लोग? सो मोबाइल न्यूमरोलॉजी वो विज्ञान है जिसमें मोबाइल नंबर में आने वाले अंकों को समझ करके उसके हिसाब से आप किसी इंसान के बारे में बहुत सारी चीजें प्रेडिक्ट कर सकते हैं और उसको बेहतर कर सकते हैं। यहां तक अगर क्लियर हो तो क्लियर लिख दीजिएगा चैट। ठीक है, अब आगे आते हैं हम लोग। अगला हमारा ये है कि इसकी जरूरत क्यों है और हम इस पर यकीन कैसे करें। बिकॉज कितने लोग मन में सवाल हो सकता है कि सर ठीक है आपने जो बातें कही वो तो सही है, बट हम इसको क्यों सीखें और इससे हमारा फायदा क्या है। याद कीजिएगा, मोबाइल नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आप सब कुछ जान जाएं तो भी आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। आप अगर जान भी जाएं कि ये प्रॉब्लम या ये अच्छा या ये खराब, फिर भी आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। वही बात हो गई ना, अगर कुछ कर ही नहीं सकते हैं तो जान के भी क्या फायदा। उतना यूनिक भी नहीं है क्योंकि वो आप न जाने कितने लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। जब बारी आई मोबाइल नंबर की, तो मोबाइल नंबर की एक खासियत ये है, जरा चैट में लिख करके बताइए कि जो मोबाइल नंबर अभी आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, सेम मोबाइल नंबर आपके अलावा इस दुनिया में और कितने लोगों के पास होगा। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। जिग्नेश जी ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना, किसी के पास नहीं होगा। अब आप समझ गए, जो मोबाइल नंबर अभी आपके पास है, सेम मोबाइल नंबर, ये आपके अलावा किसी और के पास नहीं हो सकता है तब तक, जब तक कि आप इस नंबर को सरेंडर ना करें, छोड़ ना दें, तब तक ये नंबर हमेशा आपके साथ रहेगा। अगली बात, जैसे ही मैं जिग्नेश जी से बात कर रहा हूँ, संजय जी से बात कर रहा हूँ, दिलीप जी से या किसी से भी मैं यहाँ बातें कर रहा हूँ, कैसे बात करूंगा? राजेश जी अपना फोन नंबर दीजिए मुझे। राजेश जी ने क्या कहा? अपना फोन नंबर मुझे दिया। मैंने क्या किया? उस फोन नंबर को डायल किया। ये मैंने क्या किया? उस नंबर एनर्जी की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया। जैसे ही उन्होंने अपना नंबर बताया, उन्होंने उस नंबर की एनर्जी बोल करके या टाइप करके या सेंड करके उस नंबर की एनर्जी को, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया। मैंने जब उसको डायल किया, मैंने उस नंबर की एनर्जी को बढ़ाया, तो उस नंबर की एनर्जी का जो मतलब होगा वही एनर्जी का मतलब आपकी जिंदगी में आएगा। ठीक है, इस तरीके से मोबाइल नंबर जो होता है हमारी जिंदगी को प्रभावित करता है। अब आइए एक सवाल का जवाब मैं आपको यहीं पर दे देता हूं कि ये काम कैसे करता है। जो वैज्ञानिक दिमाग वाले लोग होंगे, जो विज्ञान को मानते होंगे ना, वो अभी भी उनको शायद उतना लग नहीं रहा होगा कि आखिर ये काम कैसे करता है, ये सब तुक्का है क्या। अब ये काम कैसे करता है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है, मैं वो बता देता हूँ। रेडियो तो सबके लिए विज्ञान है, रेडियो का आविष्कार और रेडियो कैसे काम करता है इसमें तो कहीं कुछ चीज नहीं है। और आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पुराना वाला रेडियो चलाया है, नॉब वाला, ऐसे नॉब घुमाया और रेडियो स्टेशन आ गए। सब लोग बजाया होगा। डिजिटल घड़ी, डिजिटल रेडियो तो अब आया है ना, पहले होता था, आप बड़ा सा एक ट्रांजिस्टर जैसा होता था, आपने खिड़की पर, टेबल पर कहीं पे रख दिया, आपने ऐसे नॉब घुमाए। और खासकर पुराने जो लोग होंगे वो क्रिकेट कमेंट्री के बड़े शौकीन होते थे पहले लोग, और सारी क्रिकेट कमेंट्री कपिल देव और उससे पहले के जमाने का लोग रेडियो पर सुना करते थे। जब टीवी, टीवी तो रामायण के टाइम में आया है, एटीज में जब रामायण महाभारत आया तब जाके टीवी थोड़ा कॉमन हुआ है। उससे पहले ये सब कुछ होता था। संजय जी शायद आप उस दौर को नहीं देख पाए हो, बट आपसे पहले वाले लोग इस दौर को देखे हुए होंगे, जो भी सेवेंटीज वाले हैं वो लोग जरूर देखे होंगे कि रेडियो का। तो खैर, रेडियो क्या होता है, कैसे काम करता है? एक ट्रांजिस्टर होता है और एक रेडियो स्टेशन होता है। रेडियो स्टेशन से वहां से कुछ वेव्स छोड़े जाते हैं और आपके रेडियो में एक एंटीना लगा हुआ होता है जो उन वेव्स को कैच करता है। यही उसका, इसके पीछे पीछे का सिद्धांत है। एक खास फ्रीक्वेंसी पे किसी वेव्स को छोड़ा गया रहता है, तो यहां से जैसे ही वहां से छोड़ा गया, आपने जैसे ही ट्यून किया फ्रीक्वेंसी, यानी वहां से जो फ्रीक्वेंसी छोड़ी गई आपके रेडियो में, जब सेम फ्रीक्वेंसी को आपने सेट किया, आपके रेडियो सेट में वो गाना बजने लगता है। फिर जैसे ही आपने फ्रीक्वेंसी को चेंज किया, एक दूसरा स्टेशन आ जाता है। फिर आपने फ्रीक्वेंसी को चेंज किया, एक तीसरा स्टेशन आ जाता है। क्या है ये? फ्रीक्वेंसी। किस चीज की फ्रीक्वेंसी? उस पर्टिकुलर वेव की फ्रीक्वेंसी। यानी आप जब जिस वेव की फ्रीक्वेंसी को एक्टिवेट करेंगे, उसी चीज को आप अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ये पूरा पूरा साइंस है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसे विज्ञान पर रेडियो काम करता है। अब थोड़ा सा इससे अलग हटके मैं बात कर लेता हूँ। क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आप कहीं भीड़ में जा रहे हैं और कोई एक अनजान इंसान नजर आया, आप कुछ भी नहीं जानते उसके बारे में, बस यूं ही देख करके एक इंसान अच्छा लग गया, यार लुकिंग गुड, या कुछ भी, लुकिंग गुड मतलब मैं चेहरे से नहीं कह रहा हूँ, एक अच्छा फील गुड फैक्टर आता है, यार अच्छा लग रहा है, अच्छा इंसान होगा या अच्छा इंसान है, बातें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए बात की बात है, बट अच्छा वाला फील। वही एक इंसान को देख के लगा, अच्छा नहीं है, दूर रहो इससे, पास मत जाना। ये अंदर ही अंदर एक फीलिंग आ गई। क्या कारण हो सकता है? बिना बात किए, बिना कुछ जाने एक इंसान यूं ही आपको अच्छा लग गया, एक इंसान अच्छा नहीं लगा। चैट में लिख के बताइए जरा क्या कारण हो सकता है इसका। मैं देखना चाहता हूँ क्या लगता है, क्या कारण है कि कोई इंसान कभी अच्छा लग जाता है। कबीरदा बोल रहे हैं कि ना, समझ में नहीं आ रहा है क्यों होता है। पर्सनालिटी नहीं, पर्सनालिटी तो बहुत छोटी चीज हो गई, पर्सनालिटी तो ऊपर नीचे की चीज है। हाँ, नीता जी ने सही जवाब दिया है, शाबाश नीता जी। और लोग लिखिए सब कोई। यस, नहीं, और भी, हाँ, और कुछ हद तक
यस दिलीप जी, सही जवाब। यस, इट्स कॉल्ड वाइब, इट्स कॉल्ड एनर्जी, इट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल सही कहा आपने। जितने लोगों ने ये वाइब लिखा है, एनर्जी लिखा है, फ्रीक्वेंसी लिखा है, ये सही जवाब है। कहीं ना कहीं उसकी जो फ्रीक्वेंसी है और आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, जब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच करती है तब जाकर के आप उसको आकर्षित करते हैं, और जब दोनों की फ्रीक्वेंसी रिपेल करती है तो आप उसको वो चीज अच्छी नहीं लगती है। एग्जैक्टली सेम विज्ञान पर, जिसको आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह लीजिए, जो कुछ कह लीजिए, इसी विज्ञान पर आपका रेडियो भी काम करता है, इसी विज्ञान पर ये सब चीजें भी होती हैं, और इसी सिद्धांत पर आपका ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी काम करता है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो उसका जवाब है, चलिए मैं वापस जाता हूं जिग्नेश जी के पास और जिग्नेश जी को अनम्यूट करता हूं। क्योंकि जिग्नेश जी से मेरी बात अभी हुई है तो इसलिए मैं उनका एग्जाम्पल ले रहा हूं बाकी लोगों के लिए। जी जिग्नेश साहब, अभी अभी आपसे आपके मोबाइल नंबर को लेकर के बातें हुई थी, और जो नंबर अभी आपके पास था पुराना वाला, वो आप कब से इस्तेमाल कर रहे थे? उसको तो सर 20 साल हो गए, 20 साल से भी ज्यादा। बिल्कुल सही। और जो बातें मैंने बताई वो भी आपसे मैच हो रही थी, वो सारी चीजें? 100% सर। मैंने बताया कि वही मोबाइल नंबर के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं, तो आपने कहा कि जी हाँ सर, 100% चीजें मैच हो रही हैं। अब आप समझिएगा, हाँ ये ये। नंबर लिया आपने 20 साल पहले, कैसे लिया था ये नंबर? मेरा सवाल ये है कि वही नंबर बस क्यों? ऐसे रैंडमली। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली रैंडमली लेते हैं हम लोग दुकान में। रैंडमली। हाँ रैंडमली ही लेते हैं, दुकान में जाते हैं, कोई एक नंबर दे दो, कोई पहले या तो कुछ नंबर पसंद है कि हाँ मेरे को डेट ऑफ बर्थ का ये नंबर है, चलो उससे मिलता जुलता हो जाए, या कुछ है लास्ट में 21 आया था ना सर। हाँ, ले लिया। बस ले लिया, अच्छा लगा मुझे, मैंने ले लिया, बात खत्म। जिग्नेश जी, आपने कहा कि मैंने रैंडमली लिया, लेकिन ये अभी ही मैंने साबित कर दिया है कि आपको लगता है कि आपने रैंडमली लिया है, लेकिन आपने रैंडमली नहीं लिया है। आपने उस नंबर को आकर्षित किया है और उस नंबर ने आपको आकर्षित किया है। हाँ। क्योंकि उस नंबर की, मैं तो आपको तो नहीं जानता हूं, मैंने जो बातें बताई नहीं उस नहीं। नंबर के बारे में बताई, सही और सही। वो नंबर की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी आपकी जिंदगी की कहानी बनी हुई है। हाँ वो सही। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? तो आपके नंबर हाँ। जो अंक आ रहे हैं, आपको लग सकता है कि ये तो मैंने रैंडमली लिया है, आपने रैंडमली नहीं लिया है। आपने उस नंबर को अपनी तरफ आकर्षित किया है, और उस नंबर ने आपको अपनी तरफ आकर्षित किया है, चाहे अच्छा चाहे बुरा, दैट इज अनदर फैक्ट। बाकी लोग समझे कि जो भी नंबर अभी आपके पास है, जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं और जिसके आधार पर मैं आपको इतनी सारी बातें बता रहा हूं, आपको लग सकता है कि ये रैंडमली मैंने लिया। या कितनी बार ये भी हो सकता है कि ऑफिस का नंबर है जो आपको मजबूरी में रखना पड़ रहा है। कितनी बार ऐसा हो सकता है कि अपने जानबूझ करके, इसमें से कुछ लोग वैसे होंगे जो पैसे दे करके सो कॉल्ड वीआईपी नंबर लेकर के लाके बैठे होंगे कि नहीं ये वीआईपी नंबर है, मैं इसको लेकर के रहूं। यानी कि पैसे दे करके क्या किए होंगे, आ बैल मुझे मार, पैसे दे करके वैसे नंबर लेकर के आए होंगे जो उनकी लाइफ में, उनकी जिंदगी को परेशान कर रहा है। क्यों? आपकी फ्रीक्वेंसी उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच हुई और आपने उसको अट्रैक्ट किया। अब आप समझ गए कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी कैसे काम करता है, और ये महज इत्तेफाक नहीं, ये पूरा विज्ञान है। अब बारी आती है कि सर यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर है, उपाय बताइए, उपाय क्या है? उपाय यही है कि अगर आपको ये बात पता चल गई कि इन अंकों का ये मतलब होता है, जो हमारे डेट ऑफ बर्थ में संभव नहीं है, बिकॉज डेट ऑफ बर्थ में जो अंक हैं सो हैं, चाहे अच्छा चाहे बुरा, हमें उसके साथ जीना पड़ेगा। लेकिन मोबाइल नंबर एक ऐसी चीज है कि अगर हमें ये पता चल जाए कि कौन कौन से अंक, कौन कौन से पेयर्स अच्छे होते हैं, कौन कौन से पेयर्स खराब होते हैं, किन अंकों को रखने से अच्छा होगा हमारे साथ, किन अंकों को हटाने से रखने से खराब होगा, अगर हमें ये पता चल जाए और उसके हिसाब से अगर हम एक नया नंबर ले लें, तो क्या वो नंबर हमारी जिंदगी पर आने वाले टाइम में असर करेगा? यस और नो? बिल्कुल करेगा। तो यही वो विज्ञान है जिसमें हम एक मोबाइल नंबर के माध्यम से अपनी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी एक वैसे डिजाइन नंबर के साथ की फ्रीक्वेंसी के साथ हम अलाइन करते हैं, ताकि आने वाले टाइम में हमारी जिंदगी की गाड़ी जो पटरी से उतरी हुई है, उस गाड़ी की पटरी को हम वापस पटरी पर ला सकें। और जो चीज बदलना हमारे हाथ में नहीं है उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट मोबाइल नंबर एक ऐसी चीज है जो यूनिक है। क्योंकि आप इस नंबर के माध्यम से पूरी दुनिया के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे मैंने प्रवीर दत्ता का नाम लिया, इनसे मैं बात करूंगा तो कैसे करूंगा? इनके मोबाइल नंबर से। और ये जो नंबर देंगे वो नंबर सिर्फ प्रवीर दत्ता का ही होगा, दुनिया में और किसी का नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये नंबर इन्हीं के लिए बना हुआ है, इनकी खास है। अब दुनिया के जितने लोग उस नंबर को डायल करेंगे, या जितनी बार प्रवीर दत्ता ये नंबर को किसी को साथ शेयर करेंगे, जितनी बार ऐसे किसी वेबिनार में आएंगे, उतनी बार इसकी फ्रीक्वेंसी को ये बढ़ाएंगे। एंड दैट एग्जैक्टली हाउ द नंबर एनर्जी वर्क्स। इसकी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी जितनी बार इस्तेमाल होगी, तो उसका जो असर होगा वो आपके ऊपर आएगा। अगर उसकी पॉजिटिव एनर्जी होगी तो आपकी जिंदगी में उसका पॉजिटिव असर ज्यादा होगा, अगर उसकी एनर्जी नेगेटिव होगी तो उसका असर आपकी जिंदगी में नेगेटिव ज्यादा होगा। अब पूरा पूरी अब एक कहानी पूरा क्लियर हो गया कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है, ये काम कैसे करता है। समझ में आ गया? जी हाँ अंकिता जी, बिल्कुल।
ये भी होता है, आप सही कह रही हैं। उसके अंदर आने वाले पेयर्स का आपके एक्शन के ऊपर भी उसका पूरा अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। अब फाइनली इसको हम कंक्लूड करेंगे इस सेशन को कि आज आप जिस सेशन में आए हैं वो क्या है। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी हम लोग कल के सेशन में हम लोग क्या सीखेंगे, सो अब मैं एक बार फाइनलाइज कर देता हूँ। सो मोबाइल न्यूमरोलॉजी न्यूमरोलॉजी का वो हिस्सा है जिसमें हम मोबाइल नंबर के अंदर आने वाले हमारे पेयर्स के आधार पर हम अपने बारे में बहुत सारी चीजें प्लान कर सकते हैं, या फिर इसको सीखने के बाद से हम उन पेयर्स को अपने जिंदगी में ला सकते हैं जिसकी कमी हमारी जिंदगी में है। ऊपर वाले ने जो कमी दे दी, अब उसको पूरा करने का हमारे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है, डेट ऑफ बर्थ को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन इस मोबाइल नंबर के माध्यम से उन कमियों को आप पूरा कर सकते हैं। बिकॉज ये आपके लिए एक यूनिक नंबर है और इसे सीखा भी जा सकता है। और मजे की बात, अगर आप चाहें तो अपनी मर्जी से एक मोबाइल नंबर क्या मार्केट से ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। तो जहां डेट ऑफ बर्थ चेंज करने का ऑप्शन आपके पास नहीं है, मोबाइल नंबर को चेंज करने का ऑप्शन है। मोबाइल नंबर की खासियत क्या है कि ये यूनिक होता है, ये आपके अलावा किसी और के पास नहीं रहता है, इसलिए भी आप इसके माध्यम से अपने जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं। इसीलिए हमें ये विज्ञान सीखना चाहिए या फिर एक एक्सपर्ट के माध्यम से अपने नंबर को चेंज कराना चाहिए, ताकि जो बची हुई जिंदगी है उसको हम बेहतर कर पाए। हमारे मन में सवाल रहता है ना सर, इतनी मेहनत कर रहा हूँ बट मुझे सफलता नहीं मिल रही। जैसे मैं सबसे पहला एग्जांपल दूंगा राकेश कुमार का। राकेश कुमार अगर इस सेशन में हो तो मैंने सीधे उनका सिर्फ नंबर देखा और नंबर देख करके उनके बारे में बता दिया कि लाइफ में ये परेशानी आ रही है। ही सेड कि सर 99% सही है। क्या मतलब है ये? क्योंकि वो नंबर असर दिखा रहे हैं। अगर उनको अब उसे ठीक करना है तो उस नंबर के पेयर को ठीक करना पड़ेगा। वो नंबर लेना होगा जो उनके डेट ऑफ बर्थ यानी कि उनके नंबर से अलाइन करता है, उनकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। इस प्रोसेस में जनरली 6 महीने से साल भर का समय लगता है। 6 साल भर का समय आप देंगे और डेफिनेटली उसके हिसाब हो जाएगा। गॉट द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट? आज समझ में आ गई कि ये सच में विज्ञान है और कमाल की चीज है। दिमाग की बत्ती जली है तो चैट में लिख दीजिए बल्ब ऑन। कैसा मजा आया, अच्छा लगा, जो भी कहना चाहते हैं चैट में लिख के बता दीजिए। बल्ब ऑन लिख दीजिए अगर बत्ती जली हो तो। बड़े ही मैंने बेसिक से शुरुआत करते हुए लास्ट तक लेकर के आया, ताकि एक वो इंसान जो इस पर यकीन ना भी करता हो उसको भी साइंटिफिक तरीके से इस पर यकीन हो जाए। वाह, राजनंदिनी जी ने बल्ब का फोटो ही बना दिया। बहुत खूब, बत्ती जली, ये सही है बत्ती जल गई। ऑसम ऑसम ऑसम। तो दोस्तों, ये तो ट्रेलर मात्र है, असली कहानी तो कल शुरू होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए भी नाराज हो जाएंगे कि सर आपने मेरे बारे में नहीं बताया। समझिएगा इस बात को कि ये संभव ही नहीं कि मैं हर किसी से बात कर पाऊं, दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। लेकिन हाँ, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, और लिटरली बिकॉज आज मैंने जिनसे बातें भी की, मैंने उनको कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं दिया है, मैंने सिर्फ ये बताया है कि भाई आपका नंबर क्या कहता है, बिल्कुल साफ है आपके सामने है। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो उसका तरीका है, समय देना पड़ेगा और उससे समय के साथ साथ कुछ पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे, बिकॉज ये एक पेड का उसका हिस्सा होता है। और आई होप कि ये मैंने शुरू में भी कह दिया था कि इससे किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कल का जो सेशन होगा वो क्या होगा, उसमें क्या बातें करेंगे, मैं वही बता देता हूँ। कल के सेशन में आज जो हमने किया उसके पीछे का आधार क्या था। कल हर कोई अपने मोबाइल नंबर को एनालाइज करेंगे। मैं आपको तरीका सिखाऊंगा कि आप अपने मोबाइल नंबर को कैसे डिकोड कर सकते हैं। जो बातें आज मैंने बताई, आप कैसे उस सेम नंबर को डिकोड कैसे करेंगे। और वैसे कॉम्बिनेशन तो बहुत सारे होते हैं जो कि सब कुछ इतने लिमिटेड समय में बताना संभव नहीं है। बट मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कुछ नंबर सिखाऊंगा। आप अपने नंबर को देखिएगा, आप समझिएगा कि उसमें से क्या नंबर आपके साथ आ रहे हैं, जिसमें से कौन सा, जितने लोगों ने मुझे अपना नंबर दिया है उसमें से कुछ नंबर, राजनंदन जी आपका नंबर भी कल आएगा। राकेश कुमार जी आपके नंबर में भी कुछ पेयर्स हैं, उसके बारे में जिक्र करेंगे हम लोग, ठीक है। और धर्म जी का जो नंबर था, आई थिंक उसका भी थोड़ा सा जिक्र करेंगे हम लोग। इनफैक्ट जितने लोगों ने दिया है सबका हम लोग कुछ ना कुछ जिक्र करेंगे। तो ये सब लोग जिनसे मेरी बात नहीं हो पाई वो नाराज मत होइएगा, क्योंकि सबसे बात करना संभव नहीं है। तो कल मैं तरीका सिखाऊंगा कि बिना मेरे हेल्प के भी आप अपना नंबर कैसे चेक कर सकते हैं, वो मैं तरीका सिखाने वाला हूँ। और उतना ही नहीं, सबसे मजे की बात कि सर मैं इस काम में हूँ लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, पूरी मेहनत कर रहा हूं बट वो नहीं मिल रहा है, क्यों? ये भी तो संभव है कि शायद कहीं आप गलत दिशा में जा रहे हो। ये भी तो संभव है कि शायद आप कहीं गलत प्रोफेशन में सिर मार रहे हो। जाना है आपको पूरब और आप पश्चिम जा रहे हो और कह रहे हैं मुझे मंजिल ही नहीं मिल रही है, तो कहाँ से मिलेगी? आपके लिए सही दिशा क्या है, यानी कि आपके लिए सही प्रोफेशन क्या है, वो भी मैं कल आपको बताने वाला हूँ। जितने लोग कल पूरे सेशन में रहेंगे, पूरे कल का सेशन 4 घंटे का है। सीधी सी बात है, अगर मेरा मकसद सिर्फ आपको अगर कुछ बेचना होता तो उसके लिए 1 से 1.5 घंटे बहुत है। ये मैं खुल के बोल रहा हूँ। अगर बेचने के लिए वो लोग करते हैं, जिनको सिर्फ अगर आके कुछ बेचना रहता है तो उनके लिए 1 से 1.5 घंटे में वो जो करना है कहेंगे, बेच करके निकल जाएंगे। मेरा मकसद यहाँ पर बेचना नहीं है, मेरा मकसद यहाँ पे हेल्प करना है। हाँ, इसमें जो लोग जेन्युइनली हेल्प लेना चाहते हैं वहां पर फी इन्वॉल्व है, पैसा इन्वॉल्व है, ये मैं क्लियरली आज ही बता दे रहा हूँ। कल के सेशन में आप आइए, वैल्यू लीजिए, देखिए कि कितना दम है, देखिए कि आप मेरे से कितना कोरिलेट कर पा रहे हैं। और आप सच में अगर अपने लाइफ को लेकर के सीरियस हैं, अपनी बची हुई जिंदगी को बेहतर करना चाहते हैं,
कोई कहता है कि नहीं साहब, पैसे की बात हो रही है, आप तो पैसे मांगेंगे या पैसे देना पड़ेगा, मुझे नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं, मत कीजिए। अगली जिंदगी, बाकी जो बची हुई जिंदगी है, 50 साल, 60 साल, 70 साल या जो कुछ भी, उसमें और स्ट्रगल करते रहिए और तकलीफें रहते रहिए। यहाँ चंद हजार रुपए बचाइए, वहां पे चंद करोड़ रुपए खर्च कर दीजिए। मर्जी आपकी है, तकलीफों के साथ जिए, या फिर थोड़ा सा खर्च करके, थोड़ा समय दे करके थोड़ा इसको सुधार लीजिए और बची हुई जिंदगी को बेहतर कर लीजिए। चॉइस इज योर्स। सो आई होप कि इस पेड वर्ड से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और सीधी सी बात है कि जिनको तकलीफ होगी उनके लिए सेशन है ही नहीं। जो लोग सिर्फ फ्री के लिए आए हुए हैं उनका भी स्वागत है, आइए, सीखिए और जाइए, कोई बात नहीं। मैंने साफ साफ कह दिया है, ठीक है। सो कल क्या कुछ जानेंगे हम लोग कि मेरा नंबर कैसा है, मैं अपने नंबर को कैसे देख सकता हूँ, मेरे नंबर में अच्छे पेयर्स हैं या नहीं है, खराब पेयर्स हैं कि नहीं, उसके कुछ सैंपल्स क्या हैं। देखिए, अब आप जब आप किसी मिठाई की दुकान में जाते हैं ना, तो उसे आप जब कहते हैं मुझे मिठाई खरीदनी है, थोड़ा टेस्ट कराइए, तो सैंपल के तौर पर थोड़ा मिठाई टेस्ट कराता है। पीछे में वो वापस से 1 केजी बांध के आपको नहीं दे देगा, वो सैंपल ही टेस्ट कराएगा। तो ठीक उसी तरीके से कल मैं आपको सैंपल टेस्ट कराऊंगा। जो लोग सच में, जिनकी एनर्जी मेरी एनर्जी से मैच हुई हो, जिन्हें लगता है कि यार बंदा थोड़ा टेढ़ा है बट सीधा है, कितने लोग को लगता है, मतलब मैं थोड़ा स्पष्टवादी हूँ, जो बातें मुंह पे सीधे बोल देता हूँ, बात बुरी लगे थैंक यू सो मच, मैं आपके लिए नहीं हूँ, आप मेरे लिए नहीं, मेरी बात अच्छी लग रही तो आप मेरे लिए हैं, बात खत्म। आपके बीच ही एक सदस्य थे, वो बोल रहे थे नहीं नहीं सर ये तो गलत है, आपने कहा था कि आप मुझे मौका दे। मैंने ये किसी को नहीं कहा था कि मैं आपको मौका दूंगा। मैंने कहा था 5 रैंडम लोगों को मैं मौका दूंगा। मैंने 5 लोगों को मौका दिया, बट इसमें आपका नंबर आ जाए, अगर आप वही चाहते हैं तो कल का मैं पेड सेशन ऑफर करूंगा, पैसे पे कीजिए और आइए। इसमें बुरा नहीं लगना चाहिए किसी को, बट इसमें भी अगर किसी को बात बुरी लगती है तो दिस इज हु आई एम, एंड दैट इज हाउ एग्जैक्टली आई एम। ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत प्यारा प्यारा फीडबैक आ रहा है। राजेश जी कह रहे हैं कि लव योर क्लियर कट, थैंक यू सो मच। यस, जो है बिल्कुल सामने मैंने कह दिया है। मैंने ये भी बता दिया कि कल का सेशन 4 घंटे का होने वाला है। मैंने ये भी बता दिया कि कल मैं आपको पेड प्रोग्राम ऑफर करने वाला हूँ। मैंने ये भी बता दिया कि कल मैं क्या कुछ बताने वाला हूँ। उसके बाद अगर आप मेरे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, हो सकता है मैं आपके लिए नहीं हूँ, कोई और हो, किसी और से आपको हेल्प मिल सकता है। ठीक है। मैं थोड़ी कहता हूँ कि मैं ही पूरी दुनिया में ऐसा कुछ हूँ। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, कल पक्का ज्वाइन करूंगा, ठीक है संजय जी। सो मैं कल का समय बता दूं, कल शाम 7 बजे आप सबको जरूर रहिएगा। कल बहुत मजेदार सेशन होगा, आप खुद से सीख पाएंगे, जिनसे मेरी बातें नहीं हो पाएंगी, नहीं हो पाई हैं, वो भी सीखेंगे कि कैसे आप अपने नंबर को देख सकते हैं, आपके नंबर में अच्छे पेयर्स हैं या नहीं है, कुछ क्या अच्छे क्या खराब, कुछ सैंपल के माध्यम से, पूरा तो संभव नहीं है। और जो लोग सच में प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं उनके लिए कल मैं एक पेड ऑफर करूंगा। या तो आप मेरे कंसल्टेशन से एक नया नंबर डिजाइन कर सकते हैं, नया नंबर ले सकते हैं, या आप इसको सीख करके भी अपने से अपना नंबर ठीक कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन मैं कल देने वाला हूँ। कितने लोग इसके लिए रेडी हैं और एक्साइटेड हैं, वो चैट में लिख दीजिए, रेडी एंड एक्साइटेड। मैं दोनों देखना चाहता हूँ, चैट में, चैट में प्लीज लिखिए। थैंक यू सो मच प्रवीर दा, आपकी और हमारी एनर्जी शायद मैच कर रही है, बिकॉज मैं आपके चेहरे पे वो ग्लो और स्माइल देख पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच, रेडी एंड एक्साइटेड। थैंक यू मुस्कान जी, संजय साहब, आईफोन जी रीनेम कर लीजिएगा, गणेश प्रजापत जी, दिलीप जी, ब्राजनंदनी जी, राजेश जी, संदीप साहब, प्रसन्न स्वाइन जी। स्वाइन साहब कहाँ से, भुवनेश्वर से हैं आप, उड़ीसा से हैं प्रसन्न जी, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो, आई एम सुपर एक्साइटेड, सी यू ऑल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी काफी एक्साइटेड होंगे। टिल देन, लव यू ऑल, टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर।